हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जो मैं वर्ड लेकर आया हूँ ये डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज होते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और जो वर्ड मैं लेकर आया हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन और एक एक शब्द का मीनिंग आपको लिख लिख के बताऊँगा, जिससे आपको यह वर्ड तुरंत के तुरंत इस वीडियो में ही याद हो जाए। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% आपको यह चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ड है वह है ANY। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एनी, ANY। तो इसको लिखते हैं एनी, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो जाएगा वह हो जाएगा एनी। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं एनी। अब एनी का क्या मतलब होता है? एनी का मतलब होता है कोई। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वह हो जाएगा कोई। तो एनी मीन्स होता है कोई, ANY, एनी मीन्स होता है कोई। अगला देखिएगा AFTER। तो इसको पढ़ते हैं आफ्टर, AFTER। तो इसको पढ़ा जाता है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में, AFTER। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, AFTER। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अगला देखिएगा ALL। तो इसको पढ़ेंगे ऑल, ALL। तो ऑल मीन्स क्या होता है? ऑल मीन्स होता है सभी। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे सभी, ALL, ऑल मीन्स सभी। अगला देखिएगा ANYBODY। तो हो जाएगा एनीबॉडी। इसको क्या पढ़ेंगे? एनीबॉडी, एनीबॉडी। अब एनीबॉडी का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति। जैसे कोई एनीबॉडी का प्रयोग किया जाता है कोई व्यक्ति के लिए, और यहाँ पर जो एनी लिखा गया है इसका मतलब है कोई भी चीज़ हो सकती है। एनी मीन्स होता है कोई भी, लेकिन यहाँ पर जो एनीबॉडी लिखा गया मतलब यह व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोई व्यक्ति। एनीबॉडी का मतलब हो जाएगा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको कोई व्यक्ति, एनीबॉडी, ANYBODY। एनीबॉडी मीन्स होता है कोई व्यक्ति। AWAY। तो इसको क्या पढ़ेंगे? AWAY को पढ़ेंगे अवे, AWAY। अवे मीन्स क्या होता है? अवे मीन्स होता है दूर। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका जो मीनिंग हो जाएगा वह हो जाएगा दूर। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, कोई शब्द है उसे पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे, तो वह चीज़ें आपको याद होंगी। जब आप वीडियो को देखेंगे ही नहीं, वीडियो सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको याद होगा? तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए अगला शब्द जो है वह है BE। तो इसको पढ़ेंगे BE। बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स होता है होना, बी मीन्स क्या होता है? होना। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वह हो जाएगा होना, बी मीन्स होता है होना। अगला देखिएगा BUT। इसको पढ़ेंगे बट, BUT, बट मीन्स क्या होता है? बट मीन्स होता है लेकिन। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है लेकिन। तो BUT, बट मीन्स होता है लेकिन। अगला देखिएगा BECAUSE, बिकॉज। इसको क्या पढ़ेंगे? बिकॉज, BE से हो जाएगा BCAUSE, बिकॉज। इसको पढ़ेंगे बिकॉज। अब बिकॉज मीन्स क्या होता है? बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्योंकि। अगला देखिएगा, अगला जो शब्द है वह है BETWEEN। तो उसको पढ़ेंगे बिटवीन, BETWEEN। तो हो जाएगा बिटवीन। इसको क्या पढ़ेंगे? बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। अब बिटवीन का मतलब समझ लीजिए कि बीच में का क्या मतलब? बीच में मतलब यहाँ पर बिटवीन जो लिखा गया है, यह जैसे कोई दो व्यक्ति है उसके बीच में अगर बोलना है तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मतलब दो अगर व्यक्ति हैं तो अगर वहाँ पर मतलब कोई लगाना है बीच में, तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर एमंग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन मतलब होता है दो लोगों के बीच में। अगला देखिएगा BAT। तो इसको पढ़ेंगे बैट, BAT। तो बैट मीन्स क्या होता है? बैट मीन्स तो होता है बल्ला। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा बल्ला। तो BAT, बैट मीन्स हो जाएगा बल्ला। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वर्ड समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहे हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए एक बार यहाँ से दोहरा लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ANY, एनी मिस होता है कोई, AFTER आफ्टर मिस होता है बाद में।
ALL ऑल मिस होता है सभी, ANYBODY एनीबॉडी मिस होता है कोई व्यक्ति, AWAY अवेयर मिस होता है दूर, BEB मिस होता है होना, BUT बट मिस होता है लेकिन, BECAUSC बिकॉज मिस होता है क्योंकि, BETWEEN बिटवीन मिस होता है बीच में, BAT बैट मिस होता है बल्ला। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को सीखना है। जब आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो यह खुद ही आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला देखिएगा, अगला लिखा गया है CAN, तो इसको पढ़ेंगे कैन, CAN कैन। कैन मिस क्या होता है? कैन मिस होता है शकना, कैन मिस होता है शकना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा शकना। आगे देखिएगा, अगला शब्द है COULD, तो इसको पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड। यहाँ पर जो यल लिखा गया साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे, इसको कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे। तो कुड मीन्स क्या होता है? सकता था, सका या फिर सकता था, यानी यह पास्ट में यूज होता है और यह प्रेजेंट में यूज होता है, दोनों का मतलब वही होता है। कुड या कैन दोनों का मतलब है सकना या फिर सकता होता है, लेकिन ये जो कैन है यह प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में यूज होता है। तो इस तरीके से अगला देखिएगा COME कम, इसको क्या पढ़ेंगे? कम, COME कम। कम मिस क्या होता है? आना, COME कम मिस होता है आना। अब आगे देखिएगा, अगला शब्द है CARE केयर, इसको क्या पढ़ेंगे? केयर, CARE केयर। केयर मिस क्या होता है? केयर मिस होता है देखभाल या फिर परवाह, देखभाल। केयर मिस क्या होता है? देखभाल, तो इसका मतलब हो जाएगा देखभाल, CARE केयर। अगला देखिएगा COST, तो कॉस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट, COST। कॉस्ट मिस क्या होता है? कॉस्ट मिस होता है दाम, COST, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा दाम, COST। तो आगे देखिएगा, अगला शब्द है DO, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डू। DO को पढ़ेंगे डू। डू मिस होता है करना, डू मिस करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा करना, डू मिस होता है करना। DID, तो इसको पढ़ेंगे डिड, DID। डिड मिस क्या होता है? डिड मिस हो जाएगा करा, यानी दोनों का मतलब करना ही होता है, डू डिड इनका मतलब करना ही होता है, लेकिन यह जो डू लिखा गया यह प्रेजेंट में यूज होता है और डिड जो लिखा गया यह पास्ट में यूज होता है। मतलब यहाँ पर वर्ब की यह सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज होता है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह प्रेजेंट में यूज होता है। और डज यहाँ पर लिखा गया है DOES, इसको पढ़ेंगे डज। डज मीन्स भी होता है करना, यह भी प्रेजेंट में यूज होता है। मतलब ये जो दोनों लिखे गए हैं डू और डज, यह प्रेजेंट में यूज होते हैं, और डिड जो लिखा गया यह पास्ट में प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा DONE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डन, DONE। तो डन मिस क्या होता है? डन मिस होता है पूरा, तो डन मिस हो जाएगा पूरा करना, यानी जैसे कोई काम है तो आप उसे डन कर देते, मतलब वह पूरा हो गया, कंप्लीट, तो डन। अब अगला देखिएगा DENY, इसको पढ़ेंगे डिनाई, DENY डिनाई। डिनाई मिस क्या होता है? डिनाई मिस होता है इनकार करना, डिनाई मिस क्या होता है? इनकार करना, इनकार करना, डिनाई, तो इसका मतलब हो जाएगा इनकार करना, डिनाई। चलिए एक बार यहाँ से फिर से दोहरा लेते हैं। CAN कैन मिस होता है शकना, COULD कुड मिस होता है सका, COME कम मिस होता है आना, CARE केयर मिस होता है देखभाल, COST कॉस्ट मिस होता है दाम, DO डू मिस होता है करना, डिड मिस होता है करा, डज मिस होता है करना, DO यानी डन मिस होता है पूरा, डिनाई मिस होता है इनकार करना। तो इस तरीके से आपको समझना है इन वर्ड्स को, और जब आप धीरे धीरे वीडियो को देखेंगे, डेली सीखेंगे, डेली समझेंगे, तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। अब देखिएगा, अगला शब्द है EACH, तो इसको पढ़ेंगे ईच। क्या पढ़ेंगे? ईच। ईच मिस होता है प्रत्येक, EACH ईच मिस होता है प्रत्येक, EACH ईच मिस होता है प्रत्येक। EVERY, तो इसको पढ़ेंगे एवरी, EVERY एवरी। एवरी मिस भी होता है प्रत्येक, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्रत्येक, EVERY एवरी। एवरी मिस होता है प्रत्येक। अगला देखिएगा EAGER, तो इसको पढ़ेंगे ईगर। क्या पढ़ेंगे? EAGER। ईगर मिस क्या होता है? ईगर मिस होता है उत्सुक, ईगर मिस क्या होता है? उत्सुक। तो इसका मीनिंग जो होगा वह हो जाएगा उत्सुक, यानी इसका हिंदी अर्थ जो होगा उत्सुक होगा, EAGER ईगर। ईगर मिस होता है उत्सुक। अगला देखिएगा EARLY अर्ली, इसको क्या पढ़ेंगे? अर्ली। अर्ली मिस होता है EARLY, अर्ली मिस होता है जल्दी। अर्ली मिस क्या होता है? जल्दी, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जल्दी। अगला देखिएगा EAT, तो इसको पढ़ेंगे ईट,
क्या पढ़ेंगे? ईट। ईट मीन्स होता है खाना, आप ये जानते हुए होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा खाना, EAT। FOR, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फॉर। FOR, फॉर मीन्स क्या होता है? फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए। FOR, फॉर मीन्स होता है के लिए। FROM को क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम। FROM, फ्रॉम मीन्स होता है से। FROM, फ्रॉम मीन्स होता है से। FEW, फ्यू मीन्स होता है कुछ। FEW, इसको पढ़ेंगे फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कुछ। फ्यू मीन्स होता है कुछ। FOOD, फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। FOOD, इसको पढ़ेंगे फूड। अब फूड मीन्स होता है भोजन, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा भोजन। FOOD, फूड मीन्स हो जाएगा भोजन। FINE, फाइन मीन्स क्या होता है? फाइन मीन्स होता है ठीक। FINE, इसको पढ़ेंगे फाइन। अब फाइन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा ठीक, फाइन। FINE। अगला देखिएगा FAR, तो इसको पढ़ेंगे फार। FAR, यहाँ पर भी देखिए एक लिखा गया फॉर, इसको पढ़ते हैं फॉर, और यहाँ पर जो लिखा गया इसको पढ़ेंगे फार। तो इन दोनों में क्या अंतर है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो लिखा गया FAR लिखा गया, FAR का मतलब होता है फॉर मीन्स होता है दूर। फॉर मीन्स क्या होता है? दूर। और ये जो फार लिखा गया है, यहाँ पर बीच में ओ लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा के लिए। फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए, और फार का मतलब हो जाएगा दूर। इन दोनों में यही अंतर है। अब आगे देखिएगा, चलिए एक बार यहाँ से दोहरा लेते हैं। EACH, ईच मिस होता है प्रत्येक। EVERY, एवरी मिस होता है प्रत्येक। EAGER, ईगर मिस होता है उत्सुक। EARLY, अर्ली मिस होता है जल्दी। EAT, ईट मिस होता है खाना। FOR, फॉर मिस होता है के लिए। FROM, फ्रॉम मिस होता है से। FEW, फ्यू मिस होता है कुछ। FOOD, फूड मिस होता है भोजन। FINE, फाइन मिस होता है ठीक। FAR, फॉर मिस होता है दूर। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ वर्ड और बचे हैं यहाँ पर। GIVE, तो इसको पढ़ेंगे गिव। GIVE, गिव मीन्स क्या होता है? गिव मीन्स होता है देना। GIVE, गिव मीन्स होता है देना। GET, अगला क्या है? गेट। GET, गेट मीन्स क्या होता है? मिलना। गेट मीन्स क्या होता है? मिलना, यानी जैसे कोई चीज़ मिलना तो उसको यहाँ पर गेट मीन्स होता है मिलना। GO, गो मीन्स क्या होता है? जाना, यह तो आप जानते ही होंगे, गो मीन्स होता है जाना। तो GO यानी गॉन मीन्स क्या हो जाएगा? GO यानी गो मीन्स जाना होता है, यहाँ पर गॉन लिखा गया है, मतलब यह गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। गॉन मीन्स हो जाएगा गया। गॉन मीन्स क्या हो जाएगा? गया। यह पास्ट में यूज होता है, तो GO यानी गॉन मीन्स हो जाएगा गया। GOOD हो जाएगा गुड। GOOD, गुड मीन्स होता है अच्छा। GOOD, गुड मीन्स होता है अच्छा, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा गुड मीन्स हो जाएगा अच्छा। GAME, इसको पढ़ेंगे गेम। GAME, गेम मीन्स होता है खेल, तो इसका मतलब हो जाएगा खेल। GAME। अगला देखिएगा HELP, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे? HELP, तो हो जाएगा हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद, तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो होगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा मदद। HAVE, हैव मीन्स क्या होता है? पास। हैव मीन्स क्या? हैव मीन्स होता है पास। HAVE, हैव मीन्स हो जाएगा पास। HAVE। HASE, तो इसको पढ़ेंगे हैज़। HASE, हैज़ मीन्स क्या होता है? पास। अब दोनों में क्या अंतर है? हैज़ मीन्स भी होता है पास, और हैव मीन्स भी होता है पास, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो हैव जो है यह बहुवचनकर्ता के लिए प्रयोग होता है, और हैज़ जो है यह एक वचनकर्ता के लिए, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हैव लगाएंगे। अगला देखिएगा हैविंग, इसको क्या पढ़ेंगे? HAVING, हैविंग। हैविंग मीन्स क्या होता है? पढ़ रहा है। हैविंग मीन्स क्या होता है? पढ़ना। यहाँ पर लिख सकते हैं पढ़ना। हैविंग मतलब जैसे कोई मजबूरी होती है तो वहाँ पर हैविंग का प्रयोग करते हैं। HAVING, हैविंग मीन्स होता है पढ़ना। अगला देखिएगा HIS, तो इसको पढ़ेंगे हिज। HIS, हिज मीन्स क्या होता है? उसका। हिज मीन्स होता है उसका, तो यहाँ पर जो इसका मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा उसका। IS से हो जाएगा इज। IS से पढ़ेंगे इज। इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स होता है IF, इसको पढ़ेंगे इफ़। IF से हो जाएगा इफ़। अब इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ मीन्स होता है यदि। इफ़ मीन्स होता है यदि।
आई एन, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे इन, आई एन से हो जाएगा इन, इन में से होता है में। आई यहाँ पर लिखा गया तो इसको पढ़ेंगे आई, और आई का क्या मतलब होता है, आई मिस होता है मैं, आई। आई एन टी ओ तो इसको पढ़ेंगे इनटू, क्या पढ़ेंगे, इनटू, इनटू मिस भी होता है ए, इंटू मिस भी होता है में, यानी इंटू मिस भी होता है में, इन मिस भी होता है में, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, इंटू और इन। तो देखिएगा अगला देखिए आई टी, तो इसको पढ़ेंगे इट, इट मिस क्या होता है, इट मिस होता है यह मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है इट, यह उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे मतलब यह इट मिस क्या हो जाएगा यह। आई डबल एल तो इसको पढ़ेंगे इल, आई डबल एल से पढ़ेंगे इल, इल मिस क्या होता है बीमार, इल मिस हो जाएगा बीमार, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा बीमार। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको यह समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।